एक संकेत है। ओके, आपको फॉर्मेट समझ में आ गया रहेगा। लेट डू द सेकेंड सम बच्चों। मेसर्स सुशीला इज एम्प्लॉय विथ मेसर्स अलायंस इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड। बच्चों, मेसर्स सुनीता इज एम्प्लॉयड विथ मेसर्स अलायंस इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड। तो सुशीला कहाँ काम कर रही है बच्चों? अलायंस इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। Who is the employee? Susila is the employee and the Alliance Engineer Private Limited क्या बच्चों? Employer. Okay. She provided the following information for the assessment year 2020 and 21 बच्चों. What is बच्चों? Net salary per month. Net word आ रहा है बच्चों. Net word. तो study I told you that when the net word is there, all deducted जितना भी दिखेगा ना बच्चों, जहाँ पे भी deducted दिखा सब ऐड करने हैं। When the net given बच्चों, तो डिडक्टेड भले वो एक्सपेंस रहे, डोंट माइंड वेदर इट इज अ एक्सपेंस, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। डिडक्टेड का जितने भी आइटम है वो सब ऐड होएगा, बिकॉज वी नीड अ ग्रॉस सैलरी बच्चों, वी डोंट हैव अ नेट, टेक द नेट सैलरी। ओके बच्चों, हम लोग हमेशा ग्रॉस सैलरी लेते हैं, नेट सैलरी नहीं लेते हैं। तो अगर नेट सैलरी दिया रहेगा बच्चों तो जितने भी डिडक्टेड आइटम है वो सब ऐड कर देने हैं बच्चों उसके अंदर। ओके चल, नेट सैलरी पर मंथ 19,050। इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पर मंथ। देखो बच्चों, इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पर मंथ। प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पर मंथ। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी पर मंथ। LIC प्रीमियम डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी पर मंथ। ये सब डिडक्टेड बढ़ा रहा बच्चों, तो ये सब हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या बच्चों? तो इनकम टैक्स डिडक्टेड सोर्स, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड सोर्स, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन डिडक्टेड सोर्स फ्रॉम सैलरी, LIC प्रीमियम डिडक्टेड फ्रॉम, तो ये सब जितने भी डिडक्टेड वर्ड है सब बच्चों क्या आएगा? ऐड होएगा। ओके बच्चों, जब नेट दिया रहता है बच्चों तो डिडक्टेड वर्ड को ध्यान रखना बस। वेदर इट इज अ इनकम एक्सपेंस वो आपको सोचना नहीं है। नॉर्मल सम में हम लोग क्या करते हैं बच्चों? एक्सपेंस से इग्नोर करते हैं, बट नेट वाले सैलरी वाला सम में बच्चों जितने भी डिडक्टिव वर्ड है सब क्या करने हैं? ऐड करने हैं। ओके बच्चों, क्लब बिल मेट बाय एम्प्लॉयर। क्लब बिल मेट बाय एम्प्लॉयर, अरे बच्चों क्लब बिल मेट बाय एम्प्लॉयर, टैक्सेबल पर क्यूजिम लिख के दिया हूँ। क्लब बिल, टेलीफोन बिल, तो आप कहीं क्लब पे जा रहे हो बच्चों वहाँ का जो भी खर्चा है वो कंपनी पे कर रहा है बच्चों, दैट इज इनकम। सैलरी इन द लीव ऑफ लीव। सैलरी इन द लीव ऑफ लीव मतलब छुट्टी के बदले में आपको सैलरी मिला बच्चों, एक तरह का लीव इनकैशमेंट है बच्चों। सर लीव इनकैशमेंट है, लेकिन याद रखना है बच्चों लमसम रहता तो रूल है, अगर रेगुलर मिल रहा तो क्या हो? टैक्सेबल है। ओके, अब लमसम मतलब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, डेथ, ऐसा केस देगा तो हम लोग को कैलकुलेशन करके वो सब करेंगे बच्चों। लेकिन इधर दिया है क्या? सुशीला रिटायर हो रही है बच्चों? नहीं, मतलब रेगुलर सर्विस का है, टैक्सेबल। She was given a car for her exclusive use during the office hour बच्चों। क्या दिया बच्चों? She was given a car। कार आते ही आ गया दिमाग में आपके फ्रिंज बेनिफिट परक्यूजिट, लेकिन बच्चों इधर पे क्या दिया वर्ड? She was given a car for her exclusive use during the office hour only। During the office hour, during the office hour बच्चों कंपनी का ऑफिस टाइमिंग है सुबह मॉर्निंग 8 AM टू इवनिंग 6 PM, 8 to 6 बच्चों। इसका तो वो कार खाली 8 से 6 के बीच में यूज़ करना है, दैट भी अपने पर्सनल लाइफ के लिए यूज़ नहीं करना है बच्चों। ओके, अगर पर्सनल लाइफ के लिए यूज़ करना भी रहता तो बच्चों कार क्या है? फ्रिंज बेनिफिट है, एग्जम्प्टेड परक्यूजिट है। याद है कुछ? लास्ट कॉलम अपना मेडिकल एंड प्रीमियम, मेडिकल, ओके, ESOP, स्कॉलरशिप टू द चिल्ड्रेंस, ये सब, फ्री लंच। ओके बच्चों, तो यहाँ पे उधर वर्ड दिया हुआ है सी वॉज गिवन अ कार फॉर हर एक्सक्लूसिव यूज। एक्सक्लूसिव मतलब बच्चों आता है टीवी पे एक्सक्लूसिव न्यूज़ ओनली ऑन दैट चैनल, तो ऐसे एक्सक्लूसिव मतलब ओनली यूज फॉर ऑफिस आवर। इसका मतलब कंपनी ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया कि कार का यूज़ खाली बिजनेस के लिए करना है, ऑफिस के लिए करना है, पर्सनल लाइफ के लिए नहीं करना है। ओके, तो बिजनेस के लिए यूज़ करना है तो बिजनेस का ही है भाई, हमारा क्या कुछ उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है।
इतना हम लोग डिवाइड कर दिया बच्चों, उसके आगे अभी दिया उधर पे अमाउंट है ही नहीं बच्चों कुछ, क्योंकि अमाउंट देगा ही नहीं ना। वो कार खाली यूज़ किसके लिए करना है बच्चों, बिजनेस के लिए करना है। तो एम्प्लॉय को कुछ पर्सनल इनकम हुआ क्या बच्चों, नो, सो जस्ट इग्नोर। कंप्यूट ऑन द बेसिस ऑफ द एबो इन्फॉर्मेशन टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द हेड ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर सुशीला फॉर द असेसमेंट ईयर 20 and 21 बच्चों। तो इस समय बच्चों नेट सैलरी दिया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट नेट रहेगा, तो क्या करेंगे बच्चों, ऑल डिडक्टेड ऐड करना है। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों पहले क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग, नेम ऑफ द असेसी। असेसी का नेम क्या है, मिस्टर सुशीला, मिस्टर सुशीला। चलो उसके बाद क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग, 4 कॉलम तो सेम है वो, लीगल स्टेटस एंड इंडिविजुअल, स्टडी आई टोल्ड यू दैट अपने सिलेबस में खाली इंडिविजुअल का है बच्चों। देन रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके बच्चों, प्रीवियस ईयर क्या है बच्चों अपना 2019-20 और असेसमेंट ईयर क्या बच्चों 2020 and 21। ओके बच्चों, तो 4 तो अपना फिक्स है बच्चों। चलो लेट स्टार्ट बच्चों, नेट सैलरी पर मंथ, नेट सैलरी पर मंथ। अभी पर मंथ है बच्चों, तो क्या करेंगे इंटू 12 करना पड़ेगा, 19,050 इंटू 12 बच्चों। ओके, तो 19,050 इंटू 12 050 इंटू 12, so it will come बच्चों 2,28,600, 19,050 इंटू 12 दैट इज 2,28,600 बच्चों। उसके बाद क्या बच्चों, नेट वर्ड है, नेट वर्ड है बच्चों, क्या करेंगे हम लोग, सब ऐड करना है। इनकम टैक्स डिडक्टेड, इनकम टैक्स डिडक्टेड कितना बच्चों 200 भी पर मंथ, तो 200 इंटू 12 2,400। ओके बच्चों, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पर मंथ, ऑल डिडक्टेबल ऐड कर दो, खुद सोचना नहीं बच्चों। प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड 150 रुपीज़ पर मंथ, तो 150 इंटू 12 12 0 12 5 66 12 1 6 1800। देन बच्चे प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन डिडक्टेड, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन डिडक्टेड 600 भी पर मंथ बच्चों, तो 600 इंटू 12। देन बच्चों LIC प्रीमिया डिडक्टेड, इट इज 1,000 पर मंथ बच्चों, तो आ गया 12,000। ओके बच्चों, सो ऑल डिडक्टेड वर्ड हम लोगों ने क्या किया बच्चों, सब ऐड कर दिया। इसको पहले ऐड कर लो, 2,28,600 2,400 1,800 7,200 2,52,000 आ गया बच्चों। ओके बच्चों, एक्चुअली इसका ये था बच्चों 2,50,000 ग्रॉस सैलरी था बच्चों। ओके, और 2,28,600 इसको काट बोलते हैं बच्चों, ग्रॉस सैलरी 15,000 काट पीट के 12,000 मिलेगा। ऐसे उसको याद है पूरा साल का 2,52,000 था, लेकिन उसको 2,28,600 मिला बच्चों।
मतलब बाकी का जो अमाउंट है बच्चों उसके सैलरी में से कट हुआ था। अब बच्चों तो जितने भी डिडक्ट, जब भी नेट दिया रहेगा तो ऑल डिडक्टिव वर्ड क्या करना है, पहले ऐड करना है। ठीक है बच्चों, चल फिर क्या बच्चों, क्लब बिल मेट बाय एम्प्लॉयर, क्लब बिल मेट बाय एम्प्लॉयर, क्लब बिल मेट बाय एम्प्लॉयर। क्लब बिल का पैसे कौन दे रहा है बच्चों, एम्प्लॉयर दे रहा है। इज टैक्सेबल परक्यूजिट्स 6000। सैलरी इन द लीव ऑफ लीव, सैलरी इन लीव ऑफ लीव, इन लीव मतलब इन प्लेस ऑफ, LIU मतलब बच्चों इन प्लेस ऑफ, तो लीव मतलब छुट्टी, छुट्टी के प्लेस पे आपको सैलरी मिला, मीन्स लीव इनकैशमेंट है बच्चों एक्चुअली। अब लीव इनकैशमेंट में सर, तो लीव इनकैशमेंट है तो आपने बोला था रेगुलर मिलेगा तो टैक्सेबल है, और लमसम मिलता तो दो कैटेगरी, गवर्नमेंट रहेगा तो एग्जाम, ओके ना। लेकिन लमसम कब मिलता है बच्चों, आप सोचो, आप बताओ, लमसम को रिटायरमेंट या डेथ पे मिलता है। इधर कुछ दिया कि सुशीला रिटायरमेंट हो रही है या डेथ हो गया है, कुछ नहीं दिया बच्चों, तो ये ड्यूरिंग द सर्विस है, ओके ना बच्चों, ड्यूरिंग द सर्विस है तो इट इज टैक्सेबल है बच्चों। ठीक है, 6000 बच्चों, यहाँ तो हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, अपना जो प्रोविडेंट फंड वाला पॉइंट है स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज एंड अनरिकॉग्नाइज, उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है बच्चों। यहाँ पे प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, जो डिडक्टेड मतलब क्या बच्चों, उसकी ग्रॉस सैलरी में से कट हुआ है, तो ये तो एम्प्लॉय का ही पैसा है। अपने जो प्रोविडेंट फंड का जो रूल है बच्चों, उसमें पहला लाइन में क्या है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है ना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फिर इंटरेस्ट और लमसम ना, रिमेंबर। ये प्रोविडेंट फंड बॉस के एम्प्लॉय के सैलरी में से कट हुआ था, इससे दिस प्रोविडेंट फंड इज नॉट कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर बच्चों, इसलिए इसको टेंशन लेना नहीं है। सर LIC प्रीमियम, बॉस कुछ देगा तो मुझे एक्स्ट्रा इनकम है बच्चों, ये एम्प्लॉय के सैलरी में से ही कट हुआ था, तो क्या इनकम है। ठीक है बच्चों, वो तो ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सब नेट था तो डिडक्टर ऐड करते हम लोग। ठीक है बच्चों, तो जब ध्यान रखना है, कभी भी जब हम नेट वाला करेंगे उसमें प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड, LIC प्रीमियम डिडक्टेड, वो खाली ऐड करना है, उसको वापस ट्रीट मत करो कुछ। वाई, बिकॉज इट इज नॉट अ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इट इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉई। ठीक है बच्चों, बस बच्चों, फिर द सी वॉज गिवन अ कार फॉर एक्सक्लूसिव यूज ड्यूरिंग ऑफिस आवर ओनली। कार तो मिला है लेकिन खाली ऑफिस आवर में यूज़ करने में, मतलब बिजनेस के लिए ही है, घर से बिजनेस आओ, बिजनेस से घर जाओ बस। और बच्चों इसका तो हो सकता है कंपनी ड्राइवर रखा रहेगा, उसको ड्रॉप करके वापस वो गाड़ी लेके आता रहेगा बच्चों, ओके, दैट मीन्स और कोई और काम के लिए नहीं है। तो इज द इनकम ऑफ दैट सुशीला, नो दैट इज नॉट अ इनकम, और अमाउंट भी नहीं दिया बच्चों, इग्नोर, बस इसको ऐड कर दो बच्चों, तो कितना आ गया 2,64,000। क्या बोलते बच्चों इसको हम लोग, ग्रॉस सैलरी बोलते बच्चों, ग्रॉस सैलरी, ओके बच्चों, दैट इज अ ग्रॉस सैलरी आ गया बच्चों, लेस डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 बच्चों। पहला क्या था बच्चों, स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो स्टैंडर्ड सेक्शन क्या है 16A बच्चों, और वो टोटल कितना है 50,000 है बच्चों के। सेकेंड बच्चों प्रोफेशनल टैक्स था, क्या प्रोफेशनल टैक्स, यस, तो डिडक्शन प्रोफेशनल टैक्स को मिलता है बच्चों, प्रोफेशनल टैक्स 16(3). देखा बच्चों, एक और होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस 16(2), नहीं है अभी तक, रिमेंबर स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा 16A बच्चों। प्रोफेशनल सर ID जब लेस करना तो ऐड क्यों कर रहे, वो ग्रॉस सैलरी फाइंड करने के लिए बच्चों, बाद में उसको डिडक्शन में भी प्रोफेशनल टैक्स मिलता है बच्चों। कितना था प्रोफेशनल टैक्स 1,800।
51,800। लेट्स कर दो बच्चों 200, 3 - 1 2, 1 2,12,200 बच्चों। ये आ गया नेट टैक्सेबल सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी। तो बच्चों इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था, मैं थोड़ा एक दो समय भी है इसमें नोट लिख देता हूँ कुछ। ऐसे आपको कल बोला था बच्चों नेट दिया रहा तो क्या करें, सब ऐड करेंगे, ओके ना। तो जस्ट आपके नॉलेज के लिए। हाँ बच्चों, तो व्हेन नेट सैलरी गिवन all deducted item will be added. No need to think whether it is income or expense. ओके, तो व्हेन द नेट सैलरी दिया रहेगा बच्चों, ऑल डिडक्टेड आइटम को क्या करना है, ऐड करना है। नो नीड टू थिंक वेदर इट इज इनकम, इनकम है एक्सपेंस, उसका सोचना ही नहीं है, पूरा ऐड करो। ठीक है बच्चों। सेकेंडली बच्चों जो प्रोविडेंट फंड दिया है, LIC प्रीमियम दिया है, ये एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ही है। प्रोविडेंट फंड LIC प्रीमियम deducted is an employee contribution. It is not an employer contribution. Hence, no need to do anything. तो आपके समझने के लिए कि ये जो प्रोविडेंट फंड का पॉइंट आया, तो जैसे प्रोविडेंट फंड आया तो आपके दिमाग में घंटी बजे सर प्रोविडेंट फंड का पॉइंट किए नहीं अपने, तो याद रखना है प्रोविडेंट फंड यहाँ पे बच्चों है, और जो LIC प्रीमियम है ये दोनों जो है वो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन बच्चों। बॉस ने नहीं दिया ये, तो बॉस ने नहीं दिया तो मुझे एक्स्ट्रा इनकम नहीं हुआ, तो मेरे सैलरी में से ही कटा है, इसलिए इसको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों। एंड देन बच्चों सैलरी इन ल्यू, ठीक है ना, सैलरी इन ल्यू ऑफ ए, ल्यू मीन्स इन प्लेस ऑफ, प्लेस ऑफ सैलरी। तो सैलरी की जगह पे आपको क्या मिला बच्चों, मीन्स लीव की जगह पे सैलरी मिला बच्चों, छुट्टी की जगह मिला है। सुशीला इज नॉट रिटायर और डेथ बच्चों, इट मीन द सिंस सुशीला इज नॉट रिटायरिंग or being dead, hence it is taken as during service. सोचो, तो ये सब कुछ पॉइंट आपका समझने के लिए लिख के रखा हूँ, आपको एग्जाम में लिखना नहीं सब। तो जब भी नेट दिया रहेगा तो बच्चों जितने भी डिडक्टिव सब क्या करना है, ऐड करना है, उसको सोचना नहीं है कि वो इनकम है एक्सपेंस। सेकेंडली प्रोविडेंट फंड LIC जो डिडक्टेड दिया है वो सब वो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है, बॉस का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए उसके लिए आगे कुछ ट्रीट नहीं करना है।
और बच्चों जो सैलरी इन द लीव दिया है बच्चों, इसका मतलब ऑन द प्लेस ऑफ लीव आपको सैलरी मिला है। सब में रिटायरमेंट नहीं है, डेथ नहीं है बच्चों, इसका मतलब ये ड्यूरिंग द सर्विस होता है बच्चों, और जो ड्यूरिंग द सर्विस होता है क्या है वो टैक्सेबल है। ओके बच्चों, और फोर्थ पॉइंट बच्चों प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड। फर्स्ट वी ऐड and then बच्चों प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड। फर्स्ट वी ऐड क्या बच्चों, ऐड इन नेट सैलरी and then we will get deduction under section 16(3) बच्चों। तो प्रोफेशनल टैक्स बच्चों यहाँ देखो नेट सैलरी में ऐड तो कर लिए बच्चों, लेकिन बाद में क्या बोलते हो अंडर सेक्शन 16 में क्या था, डिडक्शन मिलता है बच्चों प्रोफेशनल टैक्स का 16(3) में। ठीक है बच्चों, तभी मैं कुछ खाली बेसिक समझ कर रहा बच्चों, थोड़ा सा नेट दिया रहा है तो क्या करना बच्चों, सारे ऐड जितने भी डिडक्टिव वर्ड दिया बच्चों सब वाला ऐड करो। ओके, ऑल डिडक्ट ऐड करना, आपको कुछ सोचना नहीं कि वो इनकम एक्सपेंस। एक्चुअली मैं बता दूं शॉर्टकट में, ये सारा आइटम जो जितने भी डिडक्टिव आइटम होता है ना वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है बच्चों। एम्प्लॉय ने अपने सैलरी जो बोलते हैं ना बच्चों, आप लोग बोलते हो कई कंपनी में जॉब कर रहे हो, ग्रॉस सैलरी 15,000 है, काट पीट के 12,000 देगा, वो जो काट पीट के 3,000 कटा ना बच्चों वही। ओके, तो आप किसी सामने क्या बोलते हो बच्चों, 12,000 सैलरी है, पूरा ग्रॉस सैलरी बोलते हैं ना 15,000, हाँ भाई सैलरी 15,000 है। ओके, यू नॉट सेइंग दैट मेरे को 12,000 मिल रहा है, ग्रॉस सैलरी लोग बोलते हैं। कंपनी भी ग्रॉस सैलरी बताएगा कि हाँ अपने एम्प्लॉय को इतना दे रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट भी क्या करता है आपके ग्रॉस सैलरी को पकड़ता है, नेट सैलरी को नहीं। तो दैट्स वाई ऑल डिडक्टेड क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। ठीक है, उधर प्रोविडेंट फंड है, LIC, सब सोचना ही नहीं है टॉल बच्चों आपको, उस सबके बारे में आदम हम। फिर बच्चों क्लब बिल क्या था, ये टैक्सेबल परक्यूजिट है। एंड सैलरी इन द लीव, और लीव मतलब जो लीव के बदले में आपको सैलरी मिला है। अब लीव के बदले में सैलरी मिल रहा है बच्चों, अब ऐसा देखते सर दिमाग में आ रहा लीव इनकैशमेंट। यस, लीव इनकैशमेंट आ रहा है, बट लीव इनकैशमेंट बच्चों ड्यूरिंग द टाइम में आता है तो क्या होता है, टैक्सेबल होता है। लमसम मिलेगा और रिटायरमेंट होएगा, डेथ होएगा बच्चों, तो हम लोग सोचेंगे कैलकुलेशन करेंगे ना, कुछ याद है कुछ एक्चुअल अमाउंट रिसीव 3 लाख 10 इंटू एवरी मंथ सैलरी, हाँ तो सब हम लोग करेंगे बाद में जब वो रिटायरमेंट डेथ का क्वेश्चन आएगा। तो अभी मैं बेसिक क्वेश्चन में हूँ बच्चों। ठीक है, तो ये सब 4-5 नोट है बच्चों जो आपके ध्यान में रखना है कि नेट सैलरी आया तो ऑल डिडक्टिव ऐड करना है। ठीक बच्चों, प्रोविडेंट फंड LIC प्रीमियम जो डिडक्ट दिया बच्चों वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का नहीं, तो आपके लिए कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, तो कुछ सोचना नहीं उसको आगे। सैलरी इन द लीव ऑफ जो बच्चों है उस क्वेश्चन में सुशीला रिटायर भी नहीं हो रही ना तो डेथ कुछ हुआ है बच्चों, हैंड एक अभी मिला रहेगा बच्चों, इट इज टेकन एज अ ड्यूरिंग द सर्विस एंड इट इज टैक्सेबल, सो इट इज टैक्सेबल बच्चों। ठीक है बच्चों, एंड प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट बच्चों, तो हम लोग नेट सैलरी में तो पहले ऐड कर दिए बच्चों, बाद में क्या मिलेगा बच्चों अपने को, डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16(3) में बच्चों। ओके बच्चों, मैं अभी यहाँ पे स्टॉप करूँगा बच्चों, क्योंकि एक दो सम आप धीरे धीरे पहले बेसिक सम समझो, उसके बाद फिर हम लोग थोड़े बड़े सम पे जाएंगे बच्चों। ठीक है।